आगे बढ़ते हैं। मंत्रालय बदले जाने के बाद एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। कहा है कि देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सभी से बातचीत कर बेहतर करने का प्रयास होगा। ये केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान है। कल उनका मंत्रालय बदला गया, उन्हें कानून मंत्रालय से उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने नए संसद भवन निर्माण होने पर कहा कि रिकॉर्ड समय में बन रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी बधाई के पात्र हैं। हम सब जो वर्तमान सांसद हैं उनको भी नए संसद का उद्घाटन होते और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का उनका प्रयास होगा और ऐसा वो सभी से बातचीत करके करेंगे। सर, अगर बात करें तो कानून मंत्रालय के बाद अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आगे भूमिका रहेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस अपेक्षा, उम्मीद, आकांक्षाओं को लेकर के ये नई जिम्मेदारी दी है, मैं अपने बड़े मंत्री डॉक्टर मनसुख जी के नेतृत्व में विभाग के सहयोग से देश भर के पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की सहयोग से और पूरी ईमानदारी, निष्ठा और से काम करके उन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सुनील बंसल पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। उन्हीं को पूरी कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर से उनका एक बड़ा अनुभव उत्तर प्रदेश को लेकर के है। उनके कार्यकाल में 14 में हमने सरकार बनाई दिल्ली में, 17 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 19 में लोकसभा के चुनाव गठबंधन के बावजूद जीते और 22 में भी उनके मार्गदर्शन से उनको यूपी का डीएनए पता है। निश्चित तौर से उनसे हमको बहुत बड़ा मार्गदर्शन। कल बरेली में ब्रज प्रांत की क्षेत्रीय बैठक में उनके हमको मार्गदर्शन मिला और आने वाले 1 महीने की पूरी कार्य योजना को जिस हिसाब से उन्होंने वर्णित किया है और समझाया है वो काबिल तारीफ का। एक सवाल और, 28 तारीख को नई संसद भवन की इमारत का उद्घाटन हो रहा है। उस दिन वीर सावरकर की जयंती भी है। कांग्रेस हमेशा से वीर सावरकर पर हमला बोलती हुई आई है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर का उद्घाटन उनके करकमलों द्वारा हो रहा है और हम अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं कि उसके सनद के रूप में इस कालखंड में भी मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। और वीर सावरकर निश्चित तौर से जब तक धरती रहेगी वो राष्ट्रवाद के प्रतीक रहेंगे और उनका बलिदान, उनका त्याग, वर्षों तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में उनके भाई को निरुद्ध करना, उससे हम लोगों को देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक आखिरी सवाल है, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में सभी नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया लेकिन मायावती को नहीं। किस तरीके से देते हैं? 2024 के पहले एक बार फिर से विपक्षी एकता की बात है। ये उनका दृष्टिकोण है, लेकिन इससे पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो जो जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है उस नाव में तमाम छेद हैं और जब सिद्धांतहीन, नीति विहीन और इस बेमेल विवाह होते हैं तो वो हनीमून नहीं मना पाते हैं। वो जल्दी ऐसा गठबंधन 177 में हुआ था जो 80 तक चला, ऐसा ही एक गठबंधन 89 में हुआ था जो 91 तक चला, ऐसा ही गठबंधन 96 में हुआ था जो 16 महीने, 13 महीने, 27 महीनों की सरकार आई है। ऐसा ही गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का हुआ था, वो उसकी उम्र भी 16-17 महीने थी। फिर मायावती जी ने गठबंधन किया, उसकी उम्र 4 महीने थी। एक कार्यकाल को छोड़ दें तो हमेशा 4 महीने, 16 महीने, 12 महीने की उनकी सरकार चली है। तो सपा लोकदल का गठबंधन हुआ 2004 में, फिर वो टूटा। तो जब दुश्मन का दुश्मन चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत शक्तिशाली होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी, ऐसे ही एक दुर्लभ संधि का प्रयास हो रहा है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।